नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे आप और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए जो है 16 नंबर का आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो इसका आपका जो है टारगेट स्कोर रहा होगा 14। इसमें जितने भी 14 स्कोर करेंगे, इसमें 14 या 14 से प्लस वो अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो आज का आपका टारगेट है 14 प्लस। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल से पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक कर देगा और देन जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर। तो आपको बताना है कि बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन या कैरेटिन या हिपेरिन या इंसुलिन। जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे। तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो कैरेटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी इसकी जो है साथ आपके साथ जोड़ दी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपके लिए चैनल को ज्वाइन करना होगा। चैनल में एक सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का चैनल आया होगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे को उसका टेलीग्राम पे मैसेज करके आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि कैरेटिन एक जो है कठोर प्रोटीन है जो हमारे बालों और नाखूनों और त्वचा में बाहरी परत में बनता है। तो आपको कल को आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है। तो नाखूनों में भी आपको कौन सा प्रोटीन होता है? कैरेटिन प्रोटीन आपका पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन में जो हिस्टोन मुख्य प्रोटीन होता है, जो क्रोमेटिन होता है उसमें जो मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? मुख्य हिस्टोन प्रोटीन होता है। और उसमें जो है क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन का एक संयोजक होता है जो कोशिका नाभिक की सामग्री को बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो ये इसमें मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है संक्रामक रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीजेज। मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, जैसे मलेरिया तपेदिक को बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स, या मलेरिया एंड मीजल्स, या ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताएंगे आपको जो है कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन है कम्युनिकेशन में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो तपेदिक एंड जो खसरा जो है ये आपके जो है कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। ठीक है, तपेदिक और खसरा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गाइस हमारे पास, डैश आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आपको बताना है कि डैश का उपयोग जो है हम कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। किसका करते हैं हम? इंफ्रारेड वेव्स का, रेडियो वेव्स का, अल्ट्रावायलेट रेज का, या एक्सरे रेज का। जल्दी से आंसर बताएंगे गाइस। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। अगर नहीं आता तो उसके बाद आपको जो है याद करना होगा। तो रेडियो वेव्स इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो वेव्स का हम जो है कृत्रिम उपग्रहों के संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके जो है किसमें आता है? एचआरटीसी में इसका आजकल पैटर्न ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपको 4 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ऐसा भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि ह्वेनसांग जो है कि कहाँ से आया था। तो ह्वेनसांग जो चाइना से था, इब्न बतूता मोरक्को से था, मैग्नेसी जो पेरिस से था, या फाहियान चाइना से था। आपको इसमें जो गलत बताना है कि इसमें कौन सा जो है इसमें गलत बताया हुआ है। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है चीन से आया था, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, बिल्कुल सही है। और फाहियान जो चीन से आया था, बिल्कुल सही है। मैक्सनी जो पेरिस से नहीं आया था, पर्सिया से नहीं आया था, ये कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था। कहाँ से आया था? ये ग्रीक से आया था। ठीक है, आइए जानते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैक्सनी जो है सेल्यूकस निकेटर का एक ग्रीक राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उन्होंने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारत का वर्णन किया है। तो उनकी फेमस पुस्तिका का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? सेल्यूकस निकेटर मैक्सनी द्वारा लिखी गई है, जो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बताना है। क्वेश्चन 6 है गाइस हमारे पास, शुगरकेन इज अ मॉडिफाइड। तो गन्ना एक संशोधित है, कैसा है? तना है, जड़ है, पत्ता है, फल। गाइस इस क्वेश्चन के लिए आपके जो है एक जो है लाइक होने चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो गन्ना एक संशोधित है, किस चीज का है? तो जल्दी से बताएंगे। गन्ना एक जो है स्टेम है, यानी कि तने का एक उदाहरण है। मॉडिफाइड है तने से। ठीक है, आई होप आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ओ दीदी, तो जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ये नन है। तो 7 का राइट आंसर पर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें कोई भी कौन सा भी आउटपुट नहीं है, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के भी मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट फर्टिलाइजर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है। सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, या सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, या नाइट्रोजन, पोटासियम, या फास्फोरस, या नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका।
तो याद रखेंगे नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस जो है ये हमारे पास अधिकांश उर्वरक पाया जाता है सामान्यतः तत्वों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाए नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, ठीक है। याद रखेंगे NPP, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है इससे आपको जो है यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस या PNK जिसे NPK बोलते हैं, वाणिज्यिक उर्वरकों में बिग 3 प्राथमिक पोषक तत्व है, ठीक है। तो इसे जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम को जो हम किस नाम से जानते हैं, NPK, क्योंकि ये इनका सिंबल होता है, नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये मौलिक पोषक तत्व पौधों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, क्योंकि पौधे किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अधिक नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब हम जो है आजकल के टाइम पे जो है हम जो है गेहूं जो हम बीजते हैं तो उसके बीच में मटर के दाने डालते हैं, क्योंकि मटर जो है एक अच्छा सोर्स माना जाता है नाइट्रोजन का, जिससे हमारे जो गेहूं होता है उसमें अच्छी जो है ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको ये याद रहेगा, ठीक है। जब हम यूरिया गेहूं के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया में, तो यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होती है, तो यूरिया उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग जो 46% आपके पास उसमें नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एम्फीबियन नहीं है, ठीक है। फ्रॉग, सी हॉर्स या एलिगेटर या टोड। तो जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर का उदाहरण नहीं है। याद रखेंगे गाइस, सी हॉर्स का जो है ये उभयचर का उदाहरण है। उभयचर का जो होता है जो पानी में भी चलता है, पानी में भी रहता है और जो है मिट्टी पे भी रहता है, उसको बोलते हैं। जैसे मेंढक पानी में भी रहता है और उसमें भी रहता है, जल में और स्थल में भी। मगरमच्छ भी रहता है, टोड भी रहता है, ठीक है। समुद्री घोड़ा नहीं रहता, ये एक प्रकार की क्या है, ये मछली है, ठीक है। सी हॉर्स एक क्या है, सी हॉर्स एक फिश है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री घोड़ा जो क्या है, एक मछली होता है। ये पानी में रहते हैं और ये गलफड़ों से सांस लेते हैं और तैरना और वायु क्षय होता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19। व्हाट विल द राइट आंसर गाइस, तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। तो हमारे पास जाति, धर्म, वंश, लिंग के जन्म के आधार पर जो है हमारे पास भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल हमारे पास आर्टिकल 15 में ये बताया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 15 में इसका वर्णन किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 16 और 17 में क्या है। 17 द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको भारत में पहली बार जो है सांकेतिक मुद्रा जो है शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ था, पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इसका आंसर आपको आता होगा। अलाउद्दीन खिलजी, शहशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहली बार जो सांकेतिक मुद्रा जो किसके द्वारा चलाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, भारत में पहला आम डाकघर जो है कहाँ खोला गया था। वेयर वाज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास। सही आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो पहला आम डाकघर जो कहाँ पे खोला गया था, तो कलकत्ता में खोला गया था, याद रखेंगे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत में पहला डाकघर जो कब खोला गया था, 1774 में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो ये स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये स्थापित किया गया था पहला डाकघर, ठीक है। कहाँ पे, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास, जो कौन सी सब्जियों में विटामिन ए और सी का प्रचुरता पाई होती है। इसमें ए और सी पूछा है, ना कि ए, ठीक है। अगर ए आपसे पूछा जाता तो गाजर इसका राइट आंसर होता, पर नहीं, इसमें ए और सी दोनों पूछा है। तो ए और सी जो प्रचुरता होती है किसमें होती है, ब्रिंजल यानी कि बैंगन में, या लेडी फिंगर यानी कि भिंडी में, या पोटैटो या आलू में, या टोमेटो या टमाटर में। तो आपसे बताना है कि कौन सी सब्जी में ए एंड सी प्रचुर मात्रा में होती है। तो याद रखेंगे टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में जो ए एंड सी प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं टमाटर के बारे में, हमारा पोस्टमार्टम करते हैं। तो आजकल टमाटर जो है एक स्वस्थ भोजन विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे कैलोरी में कम और विटामिन सी, पोटासियम या फोलेट या विटामिन के लाइकोपिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर में जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है, लाइकोपिन के कारण, ठीक है। टोमेटो जो है इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, B12, फोलेट एंड क्रोमियम इसमें जो है एक अच्छा समृद्ध स्रोत माने जाते हैं टमाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, विच इज इंडिया फर्स्ट डिजिटल विलेज। भारत का पहला डिजिटल गांव जो है कौन सा है, जयपुर, धसाई, अकोदरा या ननौदीस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अकोदरा राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो है पहला जो है डिजिटल गांव कौन सा है, अकोदरा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन सा लोह ऐसे जो है लोह तत्व की मात्रा में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट इज फाउंड। आयरन पायराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो जल्दी से बताएंगे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो गाइस मैग्नेटाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट में जो तत्व जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग जो 72% के करीब इसमें डाला जाता है होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। आइए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है, जिसमें जो 72% की शुद्धता होती है। और भारत में जो है सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, झारखंड के सी भूमि में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, ओडिशा के मयूरभंज में और मैसूर के चमुंडी में लोहे की खानें हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोयले की खानें भी कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है सिंकोलॉजी किसका अध्ययन है। सिंकोलॉजी स्टडी ऑफ गोलर सैनिक चिकित्सा या पारिस्थितिकी तंत्र। व्हाट विल द राइट आंसर। तो सिंकोलॉजी इज द पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, आइए देखते हैं। प्रसिद्ध गोलाकुंडा किस राज्य में स्थित है। द फेमस गोलाकुंडा फोर्ट वाज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। गोलाकुंडा कहाँ पे है, ये फोर्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो गाइज ये थे आज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कोई प्रैक्टिस सेट में आपके जो अच्छे स्कोर इसमें रहा होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास जो कितने थे, लगभग जो आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किए। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका जो इसमें जो है लगभग स्कोर रहा होगा। तो आई होप आपका ठीक स्कोर होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। धन्यवाद।